काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सील व जुखाने के मामले में शुक्रवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज संजीव शुक्ला ने प्रदेश सरकार की अर्जी और हिंदू पक्ष की दलील पर विचार करते हुए सील व जुखाने के जर्जर कपड़े को बदलने की मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि इसके लिए अलग से आदेश जारी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया गया। कोर्ट ने सरकार की अर्जी वापस लेने और दोनों पक्षों की सहमति को अनिवार्य बताया। सुनवाई के दौरान जिला जज ने दोनों पक्षों से स्पष्ट पूछा कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। दोनों पक्षों ने इस पर सहमति जताई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि जज ने कपड़ा बदलने पर दोनों पक्षों की सहमति की पुष्टि की। अब 29 अक्टूबर को जिलाधिकारी वाराणसी हिंदू और मुस्लिम पक्षों की मौजूदगी में यह तय होगा कि कपड़ा कब बदला जाएगा। कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारी वाराणसी को इस मामले का कंट्रोलर नियुक्त किया है। बता दें कि अर्जी में कहा गया था कि बारिश के कारण वजूखाने के सील कपड़े खराब होकर गल गए हैं, जिन्हें बदलना आवश्यक है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, जबकि हिंदू पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इस मामले में अब सभी की निगाहें 29 अक्टूबर की अगली सुनवाई पर टिकी है। देखिए, ऐसा है कि सरकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो कथित वजू खाना है, जिसे हम विश्वनाथ जी की जगह मान रहे हैं, आदि विश्वेश्वर की जगह मान रहे हैं, वहां पर जो ताला लगा हुआ है, उस ताले के ऊपर कपड़ा फट गया है, उसको चेंज करने के लिए आदेशित कर दिया जाए। तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का एक बड़ा मुझे सही लगता है पक्षकारों की तरफ से कि एक सही व्यू था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑलरेडी ड्यूली प्रोटेक्टेड का ऑर्डर दे दिया है तो उसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। ये अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय से ऊपर नहीं है। तो इस परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए सारे पक्षकारों के उपस्थिति में ड्यूली प्रोटेक्शन का जो काम, जो कपड़ा चेंज करने का काम है, वो किया जा सकता है। तो सारी पार्टीज जितनी भी थी, वहाँ सारे पक्षकारगणों की मौखिक सहमति बनी है और जो आपके शासकीय अधिवक्ता, स्पेशल शासकीय अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि वो इंस्ट्रक्शन लेंगे और वो एप्लीकेशन को जब विड्रॉ करेंगे तब उसके बाद आगे तय होगा कि किस तारीख को जाना है। अभी 29 को जाना नहीं। इंतजामिया कमेटी की अगर बात करें तो क्या इस पूरे मामले को लेकर के इंतजामिया कमेटी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया है? जब उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने की बात थी तब इंतजामिया कमेटी का जो है ऑब्जेक्शन था। उनका ऑब्जेक्शन ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको फिर यहाँ के न्यायालय कैसे आदेश देंगे, ये उनका था। लेकिन जब माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने यह कह दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वो प्रोटेक्टेड है, तो फिर दोबारा आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं सारे पक्षकार गणों की उपस्थिति में। तब उस पर मौखिक सहमति आ गई। तो हो गया, मौखिक सहमति तो सबकी आ ही गई। बस वो जो एक एप्लीकेशन है वो हिंड्रेंस है। जज साहब ने कहा कि उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करिए, आगे काम करिए। जो सरकार द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है कि चेंज करने के लिए आदेशित कर दे, तो मौखिक सहमति जब सबकी है तो उसको विड्रॉ कर ले। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन ले लें सरकार से पहले, वो अपने क्लाइंट से पूछेंगे ना।